अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। इस चटनी को आप रमज़ान में बहुत सारी डिशेस में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हमारे इस्तेमाल में आती है। आप इसको बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। ये आराम से आपकी 2 महीने चलेगी और ख़राब भी नहीं होगी। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम इमली ली है और इमली को मैंने 1 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। यहाँ पर देखिए इमली हमारी बहुत अच्छी तरह से भीग चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें से जो गुठलियाँ हैं इसको अलहदा करना है। इस तरीके से ये देखिए अच्छी तरह से इसे निचोड़ लेंगे और इसकी गुठलियाँ अलग कर लेंगे और इसका जो पल्प है वो हम अलग कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर एक पैन लेंगे और इसमें हम ये इमली का पल्प डालेंगे। देखिए कितना गाढ़ा इसका पल्प निकला है। तो अब हम इसमें मिठास के लिए गुड़ डाल रही हूँ। मैं यहाँ पर मैंने 1 कप भर के लिया है। छोटे पीसेस में इसको तोड़ के डाला है ताकि आसानी से ये मेल्ट हो जाए। काला नमक डाल देंगे आधा चम्मच सादा नमक हम इसमें डालेंगे और आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। आधा चम्मच चाट मसाला डाल देंगे और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम है 1/4 चम्मच है पिसी हुई सौंठ। ये ज़रूर डालिएगा। इन तमाम चीज़ों से इस चटनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ इसको इतनी देर पकाएंगे जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती है। और तो इसको हम पकाएंगे यहाँ पे इतनी देर तक। ये 5 मिनट लेती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको। 5 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास गुड़ अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बस इसको हम लगातार थोड़ी देर पकाएंगे चम्मच चलाते हुए और इसको बस इतनी ही देर हम पकाएंगे जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती है। तो इसको पकने में 5 मिनट सिर्फ लगेंगे। यहाँ देखिए इसको पकाते हुए 5 मिनट मुझे हो गए हैं और आप थिकनेस चेक कर सकते हैं। ये गाढ़ी हो चुकी है जैसी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए थी, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद मज़ीद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको स्ट्रेन कर लेना है ताकि ये बहुत ज़्यादा दिखने में स्मूथ सी दिखे। तो अभी ये गर्म है तो ये आसानी से स्ट्रेन हो जाएगी। बस इसको छान लेंगे हम अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, ये चटनी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है रमज़ान के महीने में, चना चाट में, दही भल्ले में, और आप इसको पकौड़ों समोसों के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो यहाँ पर देखिए इसको खूब अच्छी तरह से छान लिया है मैंने। अब जो इसका वेस्ट बचा है ये मैं निकाल दूँगी। बस ये देखिए थोड़ा सा ही है ये। तो इसको हम साइड में रखेंगे। तो बस अब हम इसको ठंडा होने देंगे और जब ये ठंडी हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल एकदम ठंडी हो चुकी है। ठंडी होने के बाद देखिए आप इसकी थिकनेस काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। खट्टी मीठी मज़ेदार चटनी ये बनकर तैयार हो चुकी है। सेम आप यही मसाले इसी क्वांटिटी में डाल के बनाइएगा। इंशाल्लाह ताला आपकी चटनी भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो आप इसको बनाने के बाद आप इसको कांच की बोतल में डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।